Assalamu alaikum. I'm Aksam Mansoor. Today, in this lecture, I'm going to explain the phenomena of diffusion and effusion. So, let's start. What is diffusion? अगर आसान अल्फाजों में या आम अल्फाजों में लें तो डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलना. The spontaneous mixing of the molecules of different gases by random motion and collisions to form a homogeneous mixture is called diffusion. Spontaneous का मतलब होता है कि ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद हो जाए, इन शॉर्ट कि जिसे कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत ना पड़े स्टार्ट होने में, प्रोसीड होने में. अब एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर है या एक पर्टिकुलर कंटेनर है, उसमें आपने डिफरेंट किस्म की गैसेस ली हुई हैं. अब उन डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल्स आपस में स्पॉन्टेनियसली मिक्स होकर एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देंगे. ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगी. अब सवाल ये आता है कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्यों स्पॉन्टेनियसली मिक्स होते हैं, वजह क्या है? तो इसकी वजह ये है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस मौजूद होती है. उन एम्प्टी स्पेसेस की वजह से गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं और कोलिजन करते हैं. यानी कि या तो वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन करते हैं, कोलाइड करते हैं, या तो जो वॉल ऑफ कंटेनर है या वेसल है उसके साथ जो है कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में मिक्स होना शुरू हो जाते हैं और जो है एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बना देते हैं. तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं. अगर एक जनरल एग्जांपल की बात करें कि जैसे एयर फ्रेशनर होता है, अगर आप एयर फ्रेशनर को स्प्रे करते हैं एक रूम के अंदर, एक पर्टिकुलर रूम के अंदर, तो जो उसकी फ्रेगनेंस है, जो भी उसके अंदर से एक लिक्विड मटेरियल निकला है, वो पूरा कमरे में डिफ्यूज़ हो जाता है, मिक्स हो जाता है. तो ये भी एक डिफ्यूजन की एग्जांपल है. चलें, अभी तो मैंने आपको एग्जांपल दी गैसेस के अंदर, अब एक लिक्विड की एग्जांपल दे देती हूँ. अब सबसे पहले पानी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल क्लीन है. आफ्टर दैट आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक पानी के अंदर ऐड करते हैं और एट द एंड ये जो इंक है वो आस्ता आस्ता लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाती है और एट द एंड फाइनली वो कम्प्लीटली खुद को उसके अंदर डिफ्यूज़ कर देती है. एक बात हमेशा आपने याद रखनी है कि गैसेस के अंदर डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड के अंदर थोड़ी बहुत होती है और सॉलिड्स में नहीं होती. वजह यह है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं. लिक्विड में कुछ हद तक एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, दैट्स वाई डिफ्यूजन कुछ हद तक कम हो जाती है. और सॉलिड में जो मूवमेंट है वो मॉलिक्यूल्स की वैसे नहीं होती है, दैट्स वाई इसके अंदर डिफ्यूजन नहीं दिखी जाती है. अब अगर एक कॉमन एग्जांपल की बात करें तो आपने फ़र्ज़ करना है कि आपके पास एक कंटेनर है और उसके बीच में एक पार्टीशन हुई हुई है. एक साइड पर आपके पास O2 गैस है यानी ऑक्सीजन है और दूसरी साइड पर आपके पास NO2 गैस है. अब याद रहे कि जो ऑक्सीजन होती है ये ऑक्सीजन गैस कलरलेस होती है और जो NO2 गैस है उसका ब्राउनिश कलर होता है. O2 का मोलिकुलर वेट कंपेरेटिवली NO2 के कम होता है. O2 का जो मोलिकुलर वेट होता है वो होता है 32 ग्राम पर मोल और NO2 गैस का मोलिकुलर वेट होता है 40 ग्राम पर मोल. अब अगर हम ऐसा करें कि ये जो एक पार्टीशन है बीच में, दोनों गैसेस के जो बीच में पार्टीशन हुई हुई है, इसको हम हटा दें तो क्या होगा? अगर हम इसको हटा दें तो ये दोनों गैसेस आपस में स्पॉन्टेनियसली मिक्स होना शुरू हो जाएंगी, कोलाइड करेंगी एक दूसरे के साथ, रैंडम मूवमेंट करेंगी, इन शॉर्ट डिफ्यूजन शुरू हो जाएगी, एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ करेंगी. लेकिन याद रहे कि इसमें जो O2 गैस है वो बहुत तेज़ी से मूव करेगी, कोलाइड करेगी. इसकी वजह ये है कि जो ऑक्सीजन गैस है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम होता है कंपेरेटिवली NO2 के. दैट्स वाई
NO2 की निस्बत O2 गैस जो है वो ज़्यादा फास्ट मूव करेगी, ज़्यादा फास्ट कोलाइड करेगी, रैंडमली मूव करेगी। और अब आप देख रहे हैं कि अब आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी गैस कहाँ है, कौन सी गैस किधर है, क्योंकि जब हमने पार्टीशन बीच से ख़त्म की तो दोनों गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर है वो सेम हो गया था, जिसकी वजह से एक होमोजीनियस मिक्सचर जनरेट हो गया एक सिलेंडर के अंदर या वेसल के अंदर। और इसकी जो कंपोजिशन है वो भी क्या है, यूनिफॉर्म है। दैट्स वाई हम ये कह रहे हैं ना कि होमोजीनियस कंपोजिशन मेंटेन हो गई है, होमोजीनियस मिक्सचर बन गया है। तो अब आप देख रहे हैं कि O2 और NO2 एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो गई हैं जब हमने पार्टीशन को ख़त्म किया। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का बचकर बाहर निकलना, जैसे कहते हैं ना इस्केप होना, कि जो एक कैदी है वो जेल से इस्केप हो गया है, भाग गया है। तो इसी तरह अगर आप इसको केमिस्ट्री में देखें, इफ्यूजन का मतलब होता है कि गैस के मॉलिक्यूल एक टाइनी होल के थ्रू इस्केप करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह पे जो इम्पिटी हो, एक वैक्यूम हो, एक एवैक्यूएटेड स्पेस हो, लेकिन कोलिजन ना हो। ठीक है, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जनरल एग्जांपल की बात करें, एक टायर है। अब गाड़ी के जो टायर है उसमें आप एक कील की मदद से छोटा सा होल कर दें। वो होल का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर डायमेंशन, यानी कि ऐसा होल जो गैस के मॉलिक्यूल के तकरीबन बराबर हो, बस कुछ हद तक थोड़ा सा बड़ा हो, जिससे 1 बाय 1 गैस के मॉलिक्यूल पास कर जाएं। अब आपने टायर के अंदर कील की मदद से होल किया, तो अब क्या होगा कि 1 बाय 1 गैस के जो मॉलिक्यूल टायर के अंदर हैं वो इस्केप करना शुरू कर देंगे। तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इफ्यूजन कहते हैं। अब आप ये एग्जांपल देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आपने गैस के मॉलिक्यूल्स कुछ कंटेनर में लिए हैं, क्लोज कंटेनर में, और आपने साथ एक ऐसा कंटेनर लिया है जो बिल्कुल खाली है। अब जो बीच में पार्टीशन हुई है वहाँ बीच में आप एक होल कर दें, तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं चूँकि रैंडम मूवमेंट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, वॉल के साथ जाके भी कोलाइड होते हैं, तो वही गैस के मॉलिक्यूल उस वेकेंट स्पेस में जाएंगे जो इस होल के सामने खुद को कोलाइड करेंगे, जिनका टकराव इस होल के सामने होगा। तो जो मॉलिक्यूल इस ओपनिंग के जस्ट सामने अप्रोच करेगा वही गैस के मॉलिक्यूल 1 बाय 1 इस वेकेंट स्पेस में चले जाएंगे, और इसी का नाम इफ्यूजन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो आपको डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन का फिनोमेना अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।